हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अजीत सर फ्रॉम डायनेमिक क्लास। आज हम लोग सीखेंगे मैट्रिक्स का ऑपरेशन यूजिंग कैल्सी। ये वाले कैल्सी की हेल्प से हम लोग एडिशन सीखेंगे, मैट्रिक्स का एडिशन, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, मैट्रिक्स का इन्वर्स और डिटर्मिनेंट सीखेंगे। तो इसके लिए हमने पहले से ही ये आज का हमारा एजेंडा है। पहले हम लोग सीखेंगे मैट्रिक्स का एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन्वर्स और डिटर्मिनेंट और स्क्वायर रूट क्यूब निकालने के लिए सीखेंगे। और हम लोग आज ये वाली कैल्सी का यूज़ कर रहे हैं। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया है सारे कैल्सी का। तो इस कैल्सी से हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सारे के सारे ऑपरेशन सीखेंगे। सबसे पहले कैल्सी को ऑन है, ये ऑन है मतलब यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, मतलब ये कैल्सी ऑन मोड में है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे पहले से ही लिख लिए हैं। ये सारे एग्जांपल्स हैं जिसको हम क्या करेंगे, कैल्सी की हेल्प से इसका आंसर्स लाएंगे। और इसका आंसर्स पहले से ही है और हम अपने आंसर्स को टैली करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैल्सी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ए को मैट्रिक्स ए में सेव करेंगे और इस बी को मैट्रिक्स बी में सेव करेंगे। और उसको सेव करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, कैल्सी को यहाँ पर ऑन करते हैं। कैल्सी ऑलरेडी ऑन है, यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है मतलब कैल्सी ऑन है। हम सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे मॉड सेटअप में। मॉड सेटअप में जाने के बाद हमने क्या बताया, इसको मैट ए में सेव करेंगे, इसको मैट बी में सेव करेंगे। और इसके पहले यहाँ पर आपको मालूम है ये इसका जो ऑर्डर है ये 2x2 है और इसका भी ऑर्डर क्या है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है। ये 2x2 है और ये भी जो मैट्रिक्स है ये क्या है, आपका 2x2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको, इस मैट्रिक्स को मैट ए में सेव करेंगे और इस बी को मैट बी में सेव करेंगे। और उसको सेव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मॉड सेटअप में जाएंगे। मॉड सेटअप जाने के बाद हम जाएंगे, यहाँ पे देखो 6 नंबर पे आपको दिख रहा है मैट्रिक्स, तो हम 6 नंबर का बटन को प्रेस करेंगे। ऐसा प्रेस करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे ऊपर में जो इंटरफेस आता है वो आता है मैट ए, मैट बी और मैट सी का आता है। मतलब आप एट ए टाइम एक मैट्रिक्स को सेव करोगे, मतलब इसको मैट ए में सेव करना है, इसलिए यहाँ पे मैट ए के बाजू में 1 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 के बटन को प्रेस कर दिया। तो वहाँ पे क्या लिख के आया, वहाँ पे ऑर्डर लिख के आया। तो इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है 2x2 और 2x2 कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे है। तो हमने इसको 5 को प्रेस कर दिया। तो अब ये 2x2 का मैट्रिक्स यहाँ पे ब्लैंक में आया। अब हम क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट है 1, 2, 3 और ये जो एलिमेंट है 4, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो लिखेंगे 1, 2, 3, 4, सारे वैल्यू प्रेस करने के बाद इक्वल्स टू का बटन दबाते हैं और इक्वल्स टू का बटन दबाने के बाद हमारा नंबर उसकी जगह पर चले जाता है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर इसको मैट ए में सेव कर दिया। सेव करने के लिए हम ए सी का बटन दबाते हैं, मतलब ये सेव हो गया। अगर आपको देखना है कि हमारा मैट ए कहाँ पर है तो हम कैल्सी में देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, देखो यहाँ पर शिफ्ट 4 और यहाँ पे क्या लिखा है, मैट ए किसने नंबर पे, 3rd नंबर पे 3 दबाएंगे और फिर इक्वल्स टू का बटन दबाएंगे। तो देखो आपका जो यहाँ पे कर्सर है मतलब इसका वैल्यू 1 है। 1, 2, 3, 4 यहाँ पे सेव है पहले से। इसका मतलब हमने इसको सेव कर दिया। अब फिर से हम ए सी का बटन दबाएंगे। अब मुझे क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स बी गिवन है इसको मैट बी में सेव करना है। अब मैट बी में सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से हम मॉड सेटअप में नहीं जाते हैं, हम जाते हैं कहाँ पे, शिफ्ट दबाते हैं, फिर यहाँ पे 4 दबाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 के ऊपर में मैट्रिक्स लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कैसा इंटरफेस आया, यहाँ पे डायमेंशन आया। डिम मतलब डायमेंशन होता है, तो हम पहले DIM में जाएंगे, पहले 1 नंबर में जाएंगे, उसके बाद मैट बी में जाएंगे। मैट बी कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो यहाँ पे 2 नंबर दबा देंगे। अब फिर से इसका ऑर्डर पूछ रहा है, ऑर्डर कितना है इसका ऑर्डर है 2x2 है ना, इसका ऑर्डर क्या है 2x2 है। तो हम फिर से यहाँ पे 5 नंबर को दबाएंगे, 5 नंबर को दबाएंगे, ये 2x2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे है 2, 3, 4, 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, 3, 4, 5। ये हमने यहाँ पे वैल्यू को डाल दिया। वैल्यू डालने के बाद AC प्रेस करेंगे। AC से समझ में ये आता है कि आपने उसको सेव करके रख दिया है। अब सपोज़ आपके मन में आएंगे, सर मुझे मैट ए को भी देखना है, मुझे मैट बी को भी देखना है, तो हम कैसे देख सकते हैं, हमेशा शिफ्ट दबा के 4 दबाओ, उसके बाद मैट ए 3rd नंबर पे है, 3rd दबाओ और इक्वल्स टू दबाओ। यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4 ऐसा दिख जाएगा। फिर से AC दबाओ, उसके बाद क्या करोगे, फिर से शिफ्ट दबा के 4 दबाओ और उसके बाद आप मैट बी में चले जाओ 4 नंबर में और इक्वल्स टू दबा दो। यहाँ पे देखो 2, 3, 4, 5 आपको दिखेगा, ये AC दबा देता है।
अब मुझे सपोज मैट ए प्लस मैट बी करना है, इसका मतलब स्क्रीन पे लिख के आना चाहिए मैट ए प्लस मैट बी। वो कैसे आएगा, तो हमेशा शिफ्ट दबा के 4 दबाना, हमेशा इस वाले कैसे में हमेशा शिफ्ट 4 का यूज करना। अगर आपका माइंड अगर ब्लैंक हो जाता है तो आप हमेशा शिफ्ट दबा के 4 दबा देना, आपका माइंड वर्क करने लगेगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसका और इसका एडिशन करना है। कैसे, कैलसी से कैसे आएगा, स्क्रीन पे क्या लिखना होना चाहिए, मैट ए प्लस मैट बी। यहाँ पे मैट ए कितने नंबर पे दिख रहा है, 3rd नंबर पे दिख रहा है, तो मैं 3 को प्रेस करूँगा, फिर यहाँ पे प्लस दबा दूंगा, फिर से मैं शिफ्ट 4 पे जाऊँगा, फिर मैट बी कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे, तो 4 कर दूँगा और यहाँ पे इक्वल्स टू का बटन दबा दूंगा। देखो यहाँ पे इसका एडिशन आ गया 3579, यहाँ पे भी है 3579, ये 3579। फिर इसको हटाना है तो AC दबा देंगे। फिर मुझे इसका सब्ट्रैक्शन करना है तो फिर से शिफ्ट दबा के 4 दबाएंगे। मैट ए माइनस मैट बी करना है, मैट ए कितने नंबर पे, 3rd में है, फिर यहाँ पे माइनस करेंगे, फिर शिफ्ट दबा के यहाँ पे 4 दबाएंगे, यहाँ पे मैट बी 4 नंबर पे, मैट ए माइनस मैट बी हो जाएगा। तो मतलब हमेशा शिफ्ट 4 का ही यूज करते हैं, बाकी सब आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। तो ये सब्ट्रैक्शन आ गया। सब्ट्रैक्शन आने के बाद सपोज आपको फिर से क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन पहले से ही करके रखा है, तो मुझे मैट ए मल्टीप्लाइड बाय मैट बी करना है। तो कैसे करेंगे, फिर से शिफ्ट दबाएंगे, फिर 4 दबाएंगे, फिर वहाँ पे मैट ए कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 3 दबाएंगे, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का सब बोल देंगे, फिर से शिफ्ट दबाएंगे, यहाँ पे 4 दबाएंगे, यहाँ पे 4 है, फिर इक्वल्स टू कर देंगे। हमारा आंसर क्या आएगा, 10 13 22 29, 10 13 22 29 आ जाएगा। ये हमने मैट ए इंटू मैट बी कर दिया। अब सपोज मुझे क्या करना है, इसका इन्वर्स करना है। किसका इन्वर्स करना है, मुझे किसका इन्वर्स करना है, मैट ए का इन्वर्स करना है, तो हम AC दबा देंगे। मैट ए का इन्वर्स करना है तो स्क्रीन पे लिख के आना चाहिए मैट ए का इन्वर्स, फिर से शिफ्ट दबा के 4 दबाएंगे, फिर यहाँ पे मैट ए कितने नंबर पे, 3rd में है, फिर ये वाला बटन दबाएंगे, एक्स इन्वर्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉक के ऊपर एक्स इन्वर्स, यहाँ पे इक्वल टू दबा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर आया -2, फिर आया 1, फिर यहाँ पे पॉइंट में है आंसर, इसका मतलब इसका वैल्यू 3/2 है, इसलिए यहाँ पे 3/2 लिखा है, और उसके बाद यहाँ पे -1/2, इसलिए यहाँ पे आंसर 1/2 लिखा है। अब सेम अगर मुझे मैट बी का इन्वर्स करना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट 4, मैट बी कितने नंबर पे, 4 में है, फिर से ये एक्स इन्वर्स का बटन दबा देंगे, इक्वल्स टू दबा देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला आंसर -5/2 है, तो यहाँ पे भी -5/2 है, फिर यहाँ पे 3/2 है, फिर यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे -1 है, यहाँ पे भी वही आंसर आ रहा है। तो हमने यहाँ पे मैट बी का भी इन्वर्स कर दिया। AC दबा देते हैं हमेशा, AC से वो वैल्यू पुराना वाला रब हो जाता है। अब मुझे सपोज क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, मैट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हमेशा शिफ्ट दबा के 4 दबाएंगे। देखो यहाँ पे 7 नंबर में DET दिख रहा है और 7 नंबर को प्रेस करेंगे। किसका डिटर्मिनेंट निकालना है, मैट ए का। तो मैट ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, इसका मतलब इस ब्रैकेट के अंदर मैट ए आना चाहिए। मैट ए कैसे आएगा, शिफ्ट दबा के 4 दबाएंगे और मैट ए 3rd नंबर में 3rd दबाएंगे, फिर इक्वल्स टू दबाएंगे, तो इसका आंसर -2 आ जाएगा। सेम पैटर्न से अगर मुझे मैट बी का डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के 4 दबाएंगे, फिर यहाँ पे 7 नंबर में जाएंगे, फिर शिफ्ट दबा के 4 दबाएंगे, और मैट बी 4 में है तो 4 दबा के इक्वल्स टू दबा देंगे, हमारा आंसर -2 आ जाएगा। अब अगर आपको क्या करना है, स्क्वायर निकालना है, किसका, मैट ए का स्क्वायर निकालना है। तो मैट ए का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैट ए का स्क्वायर निकालने के लिए हम सबसे पहले स्क्रीन पे मैट ए लाएंगे। स्क्रीन पे मैट ए लाने के लिए क्या करते हैं, फिर से शिफ्ट दबा के 4 दबाते हैं, यहाँ पे 3rd नंबर में क्या है, मैट ए है, फिर यहाँ पे ये बटन एक्स स्क्वायर का बटन है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर को इक्वल टू लगा देते हैं, तो यहाँ पर मैट ए का स्क्वायर का वैल्यू आ जाता है। अब अगर मुझे क्या करना है, मैट बी का स्क्वायर करना है, तो फिर से शिफ्ट दबा के 4 दबाऊँगा और यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का बटन दबा दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैट बी का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद सपोज आपको क्या करना है, क्यूब करना है। क्यूब करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से AC दबाएंगे, शिफ्ट 4 3, शिफ्ट दबा के एक्स स्क्वायर का बटन दबाने से क्यूब आता है, इसको एक कर देंगे, फिर AC कर देंगे, है ना, फिर शिफ्ट 4 करेंगे, फिर शिफ्ट दबा के एक्स स्क्वायर का मैट ए का क्यूब हो जाएगा। सही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन्वर्स, डिटर्मिनेंट, स्क्वायर, क्यूब सारे का सारा वैल्यू निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन एराइज होता है, अगर 3/3 का मैट्रिक्स आए तो क्या करेंगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस जब हम मैट्रिक्स को सेव करते हैं स्टार्टिंग में मॉड सेटअप में जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर पे जाते हैं और यहाँ पे
मैट ए में जाते हैं। अगर 3/3 रहेगा तो नंबर 1 दबा देंगे, जैसे नंबर 1 प्रेस कर दिया। फिर जो भी डाटा रहेगा उसको फिलअप करेंगे, फिर AC दबा देंगे। फिर हम जैसे ही मतलब जैसा हमने 2/2 के लिए किया था वैसा ही सेम हम मैट बी के लिए करेंगे, 3/3 के लिए करेंगे। इसमें कोई चेंजेज नहीं आएगा, बस आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको कौन सा लेना है। अब क्वेश्चन एराइज होता है, इसमें 4/4 का आता है, इस कैलसी में 4/4 का ऑप्शन ही नहीं है। आप चेक कर सकते हो, इस कैलसी में 4/4 का ऑप्शन नहीं है, लेकिन लेटेस्ट कैलसी जो भी निकला है वहाँ पर 4/4 का ऑप्शन आता है। इसका मतलब ये है कि इस कैलसी से आप 4/4 का ऑपरेशन नहीं कर सकते हो। इस कैलसी से आप मैक्सिमम 3/3 कर सकते हो, और कुछ देखो यहाँ पे दिया है 1:2 है, 1:3 है, इतने ही सारे ऑपरेशन कर सकते हो, इसमें फिक्स है। लेकिन नए वाले जो कैलसी है, ये जो कैलसी है, ये वाला कैलसी, इस कैलसी में आपको 4/4 का मैट्रिक्स का ऑप्शन आता है और इसमें सारा ऑपरेशन होता है। ये जो ब्लैक वाला है ये लेटेस्ट वर्जन है, इसमें 4/4 का भी आंसर आता है, लेकिन ये वाले कैलसी में 4/4 का आंसर नहीं आता है। आपको जितना ऑप्शन दिया है उतना ही ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।